हाँ तो बेटा जी हम लोग बात कर रहे हैं आज हाइगेंस प्रिंसिपल की। हाइगेंस प्रिंसिपल आसानी से हमें बोर्ड्स में 2 मार्क्स दिला देता है। आइए देखते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहता है। तो देखिएगा, हाइगेंस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी पॉइंट ऑन द एडवांसिंग वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी वेवलेट। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लिया ये मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से इस तरीके से वेव जाएंगी और ये पॉइंट सोर्स अपना एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। तो पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होता है वो जनरली कैसा होता है, स्फेरिकल। तो ये ग्रीन वाला आपको जो दिख रहा होगा, दिस इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑफ दिस पॉइंट सोर्स। क्लियर है। अब ये हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट लाई कर रहे होंगे ये सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन द एडवांसिंग वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, स्प्रेडिंग आउट एट द स्पीड ऑफ द लाइट, और ये जो वेव को स्प्रेड करेंगे दे विल बी स्प्रेडिंग विद द स्पीड ऑफ द लाइट। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कि ये जो सोर्स है ये क्या करेगा, अपना एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। जैसे अगर मैं इस वाले की बात करूं, ये वाला पॉइंट जो है वो एक नए सोर्स की तरह काम करेगा। अब नए सोर्स की तरह काम करेगा तो ये भी अपना वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, स्प्रेडिंग आउट लाइट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। इसी तरीके से ये वाला भी पार्टिकल लाइट को स्प्रेड करेगा इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। तो ये फिर से पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो एक वेव फ्रंट हमें इसका मिलेगा, एक वेव फ्रंट हमें इसका मिलेगा, एक वेव फ्रंट हमें इसका मिलेगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, नए वेव फ्रंट मिलेंगे। अब इन सारे सरफेसेस का अगर मैं क्या करूं, एक टेंजेंट बनाऊं, तो देखिएगा अ सरफेस टेंजेंट टू दीज वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विल रिप्रेजेंट द न्यू वेव फ्रंट। तो अगर इन सबको मैं बनाऊं तो क्या होगा, इन सारे सरफेस को टच करता हुआ एक अगर मैं टेंजेंट बना दूं तो मुझे एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। और ये बात, अब देखिएगा एक वेव फ्रंट आगे मिल रहा है, एक वेव फ्रंट मुझे पीछे की तरफ मिल रहा है। तो पीछे वाला वेव फ्रंट हम लोग कभी नहीं लेंगे, कौन सा वाला लेंगे, है ना, हमेशा फॉरवर्ड वाला। तो वही बोला, अ सरफेस टेंजेंट टू दीज वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स अ न्यू वेव फ्रंट। क्लियर है। और इस हाइगेंस प्रिंसिपल की मदद से हम लोग वेव का प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना समझ सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।